नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे बोलना। और सुन खिलाना मत यस सर। ला। आज है एक्सरसाइज 8.2 ठीक है ना। वही नहीं वो बोल रहे हैं देखो अभी शांति से बोलने कैसा है, इसमें अलग अलग टॉपिक है। जैसे फर्स्ट वाला जो हमने एक्सरसाइज किया उसमें दो टॉपिक थे, क्या क्या, एक तो था क्यूबॉइड और एक था क्यूब, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग दो ही चीज़ें देख रहे थे, एक तो उसका सरफेस एरिया और एक उसका टोटल सरफेस एरिया, आउट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब ऐसे हमको अलग अलग फिगर के ऊपर वर्क करना है, समझ गए, वो अलग था। अब हमारा जो फिगर है वो है सिलेंडर। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो जैसे क्यूबॉइड में मैंने आपको बोला था कि तीन चीजें चाहिए, एल, बी और एच, उसके ऊपर काम करने के लिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को क्या क्या चाहिए, एक बुक, एक ब्लैक बोर्ड, एक पेन, और अभी ऑनलाइन क्लास है तो एक मोबाइल, ये इतनी चीजें चाहिए। तो हर काम के लिए फिक्स होता है। अगर किसी को जलेबी बनानी है तो उसको फिक्स है कि उसको क्या क्या चाहिए, भाई मैदा चाहिएगा, एक कपड़ा चाहिएगा, कढ़ाई चाहिएगा, वो सारी चीजें उसको चाहिए। तो वैसे ही हम लोग अगर सिलेंडर के ऊपर अगर वर्क कर रहे हैं तो सिलेंडर के लिए जो हमको बेसिक नीड है वो है रेडियस और एक उसकी हाइट। अगर दो ये चीजें अगर हमारे पास है तो हम सिलेंडर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सिलेंडर का हम CSA निकाल सकते हैं, सिलेंडर का TSA निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। अब देखो बात आती है CSA की। ये मैंने तुमको पिछली उस वीडियो में भी बताया था कि CSA का मतलब होता है सिर्फ चारों तरफ, टॉप और बॉटम हट जाते हैं। तो इसमें भी वही है, सिर्फ CSA का मतलब होगा चारों तरफ का। तो चारों तरफ का इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम निकालते हैं TSA। तो TSA में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर का और नीचे का ये दोनों एरिया भी आ जाते हैं। तो ऊपर का एरिया सर्कल है πr², नीचे वाला भी πr²। तो ये बन जाता है 2πrh प्लस 2πr²। ये मैं तुमको समझा रहा हूँ कि आया कैसे, नीचे πr², ऊपर πr², 2πr² हो गए। इन दोनों में कॉमन देखो तो इन दोनों में कॉमन आता है 2πr, तो फॉर्मूला बन गया r प्लस h। ये बुक अपने को सीधा ये फॉर्मूला बता, समझ गए। ये मैं तुमको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कल को बोल दे कोई ऐसी पानी की टंकी है जिसका ऊपर से मुंह खुला है, उसका एरिया निकालना है, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2πrh और 1πr²। और अगर ऐसी टंकी है जो ऊपर नीचे से बंद है तो टोटल सरफेस एरिया लगाना है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। समझ गए बात को। ये दो ही चीजें हैं और ये दो चीजें यहाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। RH CSA का फॉर्मूला सीधा 2πrh, और इसमें आप ये याद करो तो भी ठीक है और ये याद करो तो भी ठीक है। बस इसमें ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कल को ओपन आता है, तो ओपन अगर टॉप आएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पेंदे का बेस का, तो बेस का क्या होता है πr², तो 2πrh प्लस πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, इसका मतलब ये एरिया है, और इसने बोल ही दिया CSA इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे चाहता क्या है, डायामीटर चाहता है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो यहाँ पे CSA का फॉर्मूला होता है 2πrh, तो 2πrh इज इक्वल टू 88। अब h की वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr इंटू 14 इज इक्वल टू 88। तो r की वैल्यू निकालनी है आपको, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 अपॉन 14 इंटू पाई इंटू, ये भी सब नीचे चले आएंगे। r को मैंने इधर रख दिया, 2 इधर आ गया, पाई इधर आ गया, 14 इधर आ गया। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 88 नीचे 14 इंटू पाई की वैल्यू 22, 7 चला जाएगा ऊपर और इंटू। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और जो r आएगा उसका आपको डबल करना है,
सर क्यों क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है? डायमीटर। और यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? रेडियस। हाँ बोलो। ऐसे यूनिवर्सिटी मैंने पाई की वैल्यू यही होगा। ठीक है, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? इट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज तो हाइट दिया हुआ हमको 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर B इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो R इज इक्वल टू आ गया 70 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है। अब एक समस्या है, या तो ये मीटर में या ये सेंटीमीटर में, दोनों को एक करो। तो हाइट को कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 के मल्टीपल अच्छे लगते हैं और 100 के डिवाइड भी बड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट होते हैं, है ना। 15 into 100 2 जीरो लगा दिया, है ना। 1500 upon 100 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, क्यूट होते हैं। और नहीं तो आता है जैसे ऊपर 15 लिखा हुआ नीचे 29 39 33, ये थोड़े से अच्छे नहीं लगते। हो गया। अब हमको पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सीट, ये ऐसा लिखा करो, एरिया ऑफ सीट्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाओ। तो क्या कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने किया क्या है। सिर्फ ऐसा ये मैंने बोला ना, जैसे कोई गोबर करती हो गाय, वैसा नहीं कर देना, जगह 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 गुणा भाग कर दिया, कॉपी नहीं कर दी, ऐसा नहीं करना। लैंग्वेज के साथ लिखो उसको। तो एरिया ऑफ सीट्स इज इक्वल टू क्या होगा? सर्कुलर है और टोटल है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई r और ब्रैकेट r प्लस x। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मेटल पाइप विद 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लॉन्ग का मतलब उसकी हाइट दे दी भाई, जब तक सोया है तब तक लेंथ खड़ा किया तो हाइट हो गई। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी होगी? इनर रेडियस इज इक्वल टू 4/2, तो ये हो गई 2। फिर आउटर डायमीटर, आउटर रेडियस इज इक्वल टू 4.4 दिया हुआ है, तो 4.4/2 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले इनर CSA। अब देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, एक क्वेश्चन कैसा है। देखो ये जैसे बुक है, ये ऐसा पाइप है, समझ गए? एक जो पाइप है वो जो अभी अपन जो देख रहे हैं वो सब नेग्लिजिबल थिकनेस है। नेग्लिजिबल थिकनेस कैसे? जैसे इस अगर कागज का पाइप बनाता हो तो इसमें क्या ये थिकनेस नहीं रहती, बट इस वाले में क्या है कि ये 2 पाइप हो गए, एक तो पाइप अंदर और एक पाइप बाहर। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है इनर रेडियस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये तो डिस्टेंस है 2, और आउटर रेडियस मतलब सेंटर से लेकर के यहाँ तक की, ये है 2.2। समझ के बाद ये ऐसा क्वेश्चन है। अब हमसे ये सबसे पहला इसने क्वेश्चन किया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये जो अंदर पाइप है ना, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 पाई r h। बस यहाँ पे r क्या होगा? 2 होगा, हाइट तो सेम ही है, तो यहाँ पे 2 × 22/7 × r आ जाएगा 2 और h आ जाएगा 70। बस यही करना है। 77 है, तो ये आ जाएगा 77। फिर आगे देखो, फिर लिखा हुआ है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फिर वही फॉर्मूला 2 पाई r h। तो यहाँ पे 2 × 22/7 × r आ जाएगा 2.2 और हाइट आ जाएगी 77। समझे? ये चीजें अपने को समझनी है। अब अपन यहाँ से आगे कैलकुलेशन करते हैं, वो भी जरूरी है, बट वो टेक्निकल पार्ट नहीं है। ये लिखना और ये समझना कि क्यों ये फॉर्मूला लगाया और कैसे लगाया, ये है टेक्निकल काम। ये मल्टीप्लिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। अगर आपको मार्क्स बनाने हैं तो इससे आगे कैलकुलेशन करके आंसर भी निकालना चाहिए, बट सबसे पहले जो 9th का काम है वो ये टेक्निकल पार्ट सीखना। अब देखो जैसे तीसरा
टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में गड़बड़ होगी। कैसा है, ये पाइप तो खुला है ना? तो देखो थर्ड में ऐसा लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। सर प्लस क्यों हुआ? सुनते जाओ पहले। टोटल सरफेस एरिया पूछा उसने, अब डिजाइन बदल गई। ये पाइप ऐसा है, समझे, ऊपर ढक्कन तो नहीं है इसके, ना उसने लिखा है, ऐसा है, और पाइप का मतलब ये कि मुंह खुला हुआ है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मैं तो टोटल सरफेस एरिया को हमेशा एक ही चीज से समझता हूँ कि आप ऐसा समझो कि इसके ऊपर कलर करना बिल्कुल नीला, इस पाइप के ऊपर ऐसा ठोस पाइप है, तो कलर कहाँ कहाँ होगा? यहाँ चारों तरफ होगा, अंदर होगा, तो बाहर चारों तरफ होगा, वो तो क्या हो गया? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मैंने लिख दिया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ये अंदर वाला इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये मैंने लिख दिया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बस यही कहानी बची। तो ये देखो क्या है, जब ये पाइप ऐसा होगा तो ये गिरारियां बचेगी ना, ये वाला, ये पोर्शन भी तो बचेंगे दोनों तरफ, इनका भी एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या है? ये कोई शेप नहीं है ऐसा, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अंदर से लेकर के यहाँ तक का पूरा पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, बड़ी रेडियस लेकर के, फिर उसमें से एक छोटा वाला माइनस कर दो, तो सिर्फ ये चारों ओर का एरिया बच जाएगा। भाई ये पेंदे का अगर अपन निकालते, ये ऐसा पेंदा पेक होता तो क्या होता कि इस पूरे का अपन एरिया निकालते तो क्या फॉर्मूला लगाते? पाई आर स्क्वायर, उसमें पूरा आ जाता। अब ऐसे ये अंदर वाला है, ये भी क्या है? ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो इसको माइनस कर दो, तो पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये चारों ओर का ये बच जाएगा। तो ये बाहर का तो है पाई r1 स्क्वायर और अंदर वाला है पाई r2 स्क्वायर, ये तो एक साइड का हुआ। अब इधर का तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, समझे? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो डिजाइन बचती है, इस डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाइप की थिकनेस नहीं है तब तो ये पार्ट आएगा नहीं, बट ये जाड़ा पाइप है तभी तो इसकी रेडियस यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 2.2 है, तो हमको इसके ऊपर भी कलर करना है, तो वो इससे, ठीक है? ये आपको वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द रोलर डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, तो D इज इक्वल टू दे दिया 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर R इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, सिंस और ये हो गया। फिर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, तो H इज इक्वल टू दे दिया हमको 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। ये लैंग्वेजों में पता है बच्चे खो जाते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। वो फिर आके मेरे से पूछते हैं, बोला सर इसमें क्या करना है? अरे बेवकूफ, ऐसा कैसे पूछ रहा है क्या करना है? तो उसको पढ़, फिर मेरे से ये पूछ कि सर इसमें ये क्यों नहीं कर रहे? मतलब बच्चा ये चाहता है कि मेरे को जैसे 6-7 में बताते थे वैसे बता दो कि इसमें जोड़ दे, इसमें घटा दे, इसमें 4 से भाग दे दे, इसमें ये कर दे। ये कैसा पढ़ रहे हो? उसको समझो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एक सा रोलर है, जैसे देखा होगा आजकल बड़े बड़े फील्ड होते हैं तो ऐसा वो जेसीबी के आगे ऐसा बोर्ड बजा रहता है चक्का, ये वो भी समझे, वो सिलेंडर खड़ा नहीं, आड़ा सिलेंडर है ऐसा। तो वो क्या करते हैं, प्लेग्राउंड पे घुमाते हैं, तो वो कहते हैं उसने कितनी बार घुमाया? 500 रिवॉल्यूशन, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा ये निकाल लो। तो ये जैसे ये तो उसका सीए से निकलेगा, टॉपर बॉटम का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। जैसे ये एक मोटा गोला है, वो जमीन पे घूमेगा
तो कितना एरिया कवर करेगा ये हमको कैसे पता चलेगा? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से। जैसे साइकिल है तो साइकिल का जो सरकमफ्रेंस है वही तो बताएगा कि वो कितनी दूर जाएगा, और फिर हम उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखेंगे एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन। ये लैंग्वेज लिखते हैं तब लगता है कि अपन टेक्निकल है। अब क्वेश्चन कोई सा ही हो, सीएसए टीएसए सीएसए टीएसए सीएसए टीएसए, अरे तो फिर को होश ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, क्या पूछ रहा है, बस तुम 2 चीजें रख रखी है, सीएसए टीएसए सीएसए टीएसए, उसमें ये लैंग्वेज लिखो तब वो क्वेश्चन से अपन कनेक्ट होते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा था, अपन ने इसको ऐसा टेक्निकली सोल्व। एरिया लेवल्ड बाय रोलर इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल होगा, इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखूंगा 2 पाई आर एच। तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि ये इसको सीएसए से इसने कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो 2 × 22/7 × r, r कितना है 42 × h, h की जगह पे 80। ये वैल्यू को आप सोल्व करो, h12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लिखना एरिया लेवल्ड इन 500 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 500 इंटू ये वाला ही है, तो डिवाइड करने लगे तो भी आज 500 इंटू। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। सर इसमें फिर मीटर स्क्वायर में भी करना है? हाँ, वो भी चेंज कर दो, वो जैसा आंसर पूछता है वो तुमको ध्यान रखना है कि किस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter, 50 centimeter in diameter, तो d is equal to दिया हुआ है 50 centimeter and 3.5 meter in height, h is equal to 3.5 meter. Find the cost of painting curved surface of pillar at the rate of ₹12.50 per meter square। कुछ ही नहीं है, सबसे पहले CSA of cylinder is equal to 2 pi RH। फिर यहाँ पे आएगा cost of painting, cost of painting is equal to यहाँ से जितना एरिया आएगा वो और उसकी रेट 12.5, तो आपके पास ये रुपये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। inner diameter of circular well is 3.5 meter, तो d is equal to कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। सर आप 7 ठीक है, 6 तुम करना, 7 देखो। d is equal to 3.5 मीटर, it is 10 मीटर deep, तो h is equal to 10 मीटर। Find its inner curved surface area first, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सीधा फॉर्मूला लगाना है 2 पाई RH। सेकंड बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको इनटू 40 कर देना, यहाँ से जो एरिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter, तो h is equal to कितना दे दिया 28 मीटर and diameter 5 सेंटीमीटर, तो d is equal to 5, तो r is equal to 5/2। आगे पूछ रहा है find the total radiating surface in the system, CSA, क्योंकि पाइप के जो मुंह होंगे वो तो नीचे दब जाएंगे, रेडिएटिंग सरफेस उसका सिर्फ चारों तरफ का रहेगा। ठीक है ना पाइप का, तो इसमें भी आपको एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई RH। इसमें फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखो।
आया ना साबुन या ना वो बढ़िया ऐसी करते साबुन रोज लड़का लगती है क्या? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प सेट इट इज टू बी कवर्ड विद ये देखो ऐसे क्वेश्चनों के टेक्निकली अपने को समझना पड़ता है कि क्या चीज है, क्या वो बना रहा है। फ्रेम ऑफ लैम्प सेट, ऐसा एक लैम्प है, उसके वो चारों तरफ ऐसा उसको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर, तो इसमें हमको डी दे दिया, 20 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बराबर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब। ये है मजे मैथ्स के, और मेरे को लगता है कि वाकई में इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, पढ़ो तुम, पढ़ो इसको। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग, उसके जैसा मिठाई वाले डब्बे जैसा, फॉर फोल्डिंग इट ओवर द top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. A margin of has to be given for folding it over the top and bottom. इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, 2.5 सेंटीमीटर इसने ज्यादा लिया कवर करने की, तो इसकी हाइट हमको 2.5 बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो बेटा? दोनों साइड। ये देखो, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। 2.5 ये टोटल, तो इसमें हाइट 30 है ना, इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे 2.5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32.5 और फिर इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट, तो हम इसमें लिखेंगे ऐसा, रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर कवरिंग, इसमें तो टीएसए निकलेगा नहीं सीएसए, पर इसमें तो पूरा कवर करेंगे। नहीं, चारों तरफ का ही कवर किया है, चारों तरफ का ही कवर किया है, लैम्प सेट है, ठीक है। और जो कवरिंग के लिए इसको एक्स्ट्रा चाहिए था वो इसने 2.5 ऐड करवा दिया, तो वो इसमें कवर हो जाएगा अपने। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set. Required cloth for covering lamp set is equals to 2 pi. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश। ये जो मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो एक बार आप करके देखो, अगर खुद से होते हैं वेरी गुड, नहीं होते हैं देन आई विल टेल यू।